नेक्स्ट अब बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन के बारे में। गैस्ट्रुलेशन किस तरीके से होता है, गैस्ट्रुलेशन होता क्या है, ये तो हम लोग स्टडी कर ही चुके हैं डिटेल में। और गैस्ट्रुलेशन में कितने तरह की डिफरेंट मूवमेंट होती हैं सेल्स की, डिफरेंट टाइप्स की लेयर की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो होता क्या है गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन में सेल का डिफरेंशिएशन होता है, यानी जो सिंगल सेल की फॉर्मेशन जो होती है वो काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स की फॉर्मेशन कर देती है। एक्टोडर्म की फॉर्मेशन कर देती है, मेसोडर्म की फॉर्मेशन कर देती है और एंडोडर्म की फॉर्मेशन कर देती है। और मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स के लेयर और ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो गैस्ट्रुलेशन में होता क्या है, अभी तक तो जो है वो बाई लेयर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई है, यानी ऊपर की तरफ जो है वो एपीब्लास्ट है और नीचे हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन हुई है और बीच में ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हुई है। लेकिन अब इसमें ट्रिपल लेयर की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले जो प्री गैस्ट्रुलेशन स्टेज में जो सबसे पहले फॉर्मेशन होगी वो प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होगी। प्रिमिटिव स्ट्रीक ही इसमें एक तरीके से ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का वर्क करता है। प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही काफ़ी सारी डिफरेंट सेल्स की फॉर्मेशन होगी और डिफरेंट टाइप्स की लेयर की फॉर्मेशन होगी। प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही मेसोडर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, प्रिमिटिव स्ट्रीक से ही एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो जाती है और एक्टोडर्म की फॉर्मेशन जो होती है वो एपीब्लास्ट से हो जाती है। तो ये हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से सबसे पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होती है और फिर जो प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन हुई है उसी से ही किस तरीके से मेसोडर्म की फॉर्मेशन हुई है और किस तरीके से एंडोडर्म की फॉर्मेशन हुई है। और यही होता है गैस्ट्रुलेशन का प्री गैस्ट्रुलेशन स्टेज। तो चलिए बात करते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। अब यहाँ पर ये तो हम लोगों ने स्टडी कर ही दिया था कि ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये वाले जो सेल्स की लेयर है वो एपीब्लास्ट है और ये ब्लास्टोसील है और नीचे वाले जो है वो हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन कर चुके हैं। अब इसमें से भी इतना वाला जो पोर्शन है वो एरिया पेलुसिडा कहलाया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन चल रही है। बाकी का जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक वो एरिया ओपेका कहलाया जाता है, इसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसमें किस तरीके से प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होगी वो देख लेते हैं। ये जो रेड कलर में आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहा है यही प्रिमिटिव स्ट्रीक होता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, प्रिमिटिव स्ट्रीक वाली जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से अरेंज होती हैं। यहाँ पर ये जो कॉलर सिकल वाली सेल्स नजर आ रही है इसी से प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है बनना। तो ये जो रेड कलर में है यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। तो ये रेड वाली जो सेल्स हैं वो फिर जब इसमें क्लीवेज चलता रहता है तो इस तरीके से मूव करती हैं कि ये यहाँ से लेफ्ट से और राइट से मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। ये वाली जो सेल्स हैं वो इस तरफ मूव करेंगी और इस तरफ वाली जो सेल्स हैं ये जो रेड कलर में दिखाई दे रही हैं वो इस तरफ मूव करेंगी। इस तरीके से मूवमेंट करने से क्या होता है, ये यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। यानी ये वाला जो पोर्शन है ये एंटीरियर वाला साइड है और ये जो इसके पीछे जो प्रेजेंट है वो पोस्टीरियर वाला साइड प्रेजेंट है। ये एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। तो ये पोस्टीरियर पोर्शन से एंटीरियर पोर्शन की तरफ मूव करने लगती हैं। ये देखिए यहाँ पे डोर्सल व्यू से देखें तो ये यहाँ से मूव कर रही हैं आगे की तरफ। अब देखिए प्रिमिटिव स्ट्रीक्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। यहाँ पर एपीब्लास्ट की जो कुछ सेल्स हैं जैसे ये रेड कलर में दिखाई दे रही है, ये वाली सेल क्या करेगी, यहाँ से माइग्रेट करना स्टार्ट करेगी ब्लास्टोसील की तरफ। और ब्लास्टोसील की तरफ जब ये माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगी तो फिर ये प्रिमिटिव स्टिक्स की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो सबसे पहले ये नीचे की तरफ मूव करती हैं। सेल्स वही हैं एपीब्लास्ट वाली सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएशन ले रही हैं और डिफरेंशिएशन लेने की वजह से फिर वो नीचे की तरफ मूव कर रही हैं, यानी माइग्रेशन हो रहा है सेल में। और सेल माइग्रेट होने से ये फिर आगे की तरफ मूव करने लगती हैं। तो पहले तो नीचे की तरफ मूव करेंगी, फिर साइड वाइज मूव करेंगी और इस तरीके से ये अरेंज हो जाती हैं। तो एपीब्लास्ट लेयर जो है वो ऊपर रह जाती है और उसके नीचे ये इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है प्रिमिटिव स्टिक्स की। यानी पहले जो थी वो यहाँ पर प्रेजेंट थी, अब ये यहाँ से इस तरफ को मूव की और इस तरफ को मूव की और आगे की तरफ इनमें प्रेशर लग रहा है, यानी पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड की तरफ जा रही हैं। देखिए डायग्राम में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला जो पोर्शन है वो एंटीरियर है, यानी ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो ये इसका पोस्टीरियर साइड है। तो ये पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ इस तरीके से मूव कर रही हैं। इस वजह से इसमें जो प्रिमिटिव स्टिक्स की फॉर्मेशन हो जाती है।
तो रेड कलर में जो शो कर रहा है वो प्रिमिटिव स्टिक्स की फॉर्मेशन हो चुकी है ब्लास्टोसील में। देखिए यहाँ पर पहले इस तरीके से थी प्रिमिटिव स्टिक्स और फिर वो मूव करते करते यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेशन हो चुकी है इसकी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का वर्क करती हैं। प्रिमिटिव स्टिक्स से ही एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रिमिटिव स्टिक्स से ही मेसोडर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर आगे चलकर उनमें डिफरेंशिएशन होकर और ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये यहाँ पे देखिए प्रिमिटिव स्टिक्स की फॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ तक, पोस्टीरियर से एंटीरियर एंड तक। तो अब हमें क्या मिला है यहाँ पर, एक तो ये हमें एपीब्लास्ट की फॉर्मेशन हो चुकी थी, दूसरा ये हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन हो चुकी थी और तीसरा जो है ये प्रिमिटिव स्टिक्स की फॉर्मेशन हो चुकी है और चौथा यहाँ पर ब्लास्टोसील कैविटी की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो इतना जो है स्ट्रक्चर मिल चुका है प्रिमिटिव स्टिक्स की फॉर्मेशन होने के बाद। प्रिमिटिव स्टिक जो होती है उसके आगे एक पॉइंट यहाँ पर यह भी डिस्कवर किया गया है कि हैंसन नोड प्रेजेंट होता है जो आगे चलकर नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये इस तरीके से इतना फॉर्मेशन हो चुका है। आगे चल के बात करते हैं अब हम गैस्ट्रुलेशन स्टेज में। फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक्स तो हम लोगों ने स्टडी कर ही लिया है कि ये प्रिमिटिव स्टिक्स की फॉर्मेशन इस तरीके से हो गई है। एग में अगर हम देखें तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखिए ये ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ पर और ये इसमें प्रिमिटिव स्टिक्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन में अगर हम देखें इसमें ये येलो कलर में योक प्रेजेंट है और ये प्रिमिटिव स्टिक्स की फॉर्मेशन इसमें हो चुकी है। अब बात करते हैं कि एक्टोडर्म की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, मेसोडर्म की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है और एंडोडर्म की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन तो सिंपल है, वो तो एपीब्लास्ट सेल कर ही देंगी। पहले बात कर लेते हैं एंडोडर्म की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी। अब देखिए ये जो है एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन, ये वाला जो रीजन है वो एंटीरियर एंड है इसका और इसके जो पीछे है वो पोस्टीरियर एंड है। अब इसको कट कर कर बीच से देखा गया है ट्रांसफर सेक्शन में एंटीरियर टू पोस्टीरियर में। तो ये प्रिमिटिव स्टिक्स की फॉर्मेशन हो चुकी थी इस तरीके से, ये रेड कलर में। तो प्रिमिटिव स्टिक्स वाली जो सेल्स हैं अब वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से एंटीरियर रीजन में आगे की तरफ मूव करेंगी और साइड वाली जो है वो लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड को मूव करके यहाँ ऊपर पे चली जाएंगी और इस तरफ वाली जो है वो मूव करके यहाँ ऊपर पे चली जाएंगी। तो इस तरीके से ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एंडोडर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये जो येलो कलर की सेल्स हैं ये प्रिमिटिव स्टिक्स की कुछ सेल यहाँ से निकलकर नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं और एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। डीलैमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है प्रिमिटिव स्टिक्स वाली सेल्स में। डीलैमिनेशन प्रोसेस किस तरीके से होती है आप लोगों को बता ही दिया था। पूरी की पूरी एक सीट जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगी। तो येलो कलर की जो ये सीट है ये शिफ्ट होना स्टार्ट कर रही है। ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है वो ये मिड सैजिटल पोर्शंस में है और ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन में आप लोगों को शो किया जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो रही हैं, वैसे ही ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो रही हैं और ये यहाँ पर नीचे की तरफ मूव हो रही हैं। तो क्योंकि इनको येलो वाली जो सेल्स हैं उनको एंडोडर्म की फॉर्मेशन करनी है, तो इसमें होता क्या है, हाइपोब्लास्ट की सेल और ये वाली जो अभी सेल आई है ये मिलकर एंडोडर्म की फॉर्मेशन करती हैं। हाइपोब्लास्ट की जो सेल होती हैं वो प्राइमरी एंडोडर्म बनाती हैं और ये वाली जो सेल है ये सेकेंडरी एंडोडर्म बनाती हैं और दोनों मिलकर कंप्लीट एंडोडर्म की फॉर्मेशन कर देती हैं। तो इस तरीके से एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। अब बात करते हैं कि मेसोडर्म की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी। तो मेसोडर्म की फॉर्मेशन भी प्रिमिटिव स्टिक्स वाली सेल्स ही करती हैं। यहाँ पे ये जो पिंक कलर में आप लोगों को दिखाई दे रही हैं ये सेल्स प्रिमिटिव स्टिक से निकलकर इस तरफ मूव करने लगती हैं और ये वाली जो है वो इस तरफ मूव करने लगती हैं और इस तरीके से ये इनमें माइग्रेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर वाली सेल्स हैं ये मूव कर रही हैं और यहाँ पर देखिए इसमें भी ये इस तरफ मूव कर रही हैं, इस तरफ मूव कर रही हैं और इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये मेसोडर्म की फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमारे पास इस समय ट्रिपल लेयर वाला गैस्ट्रुला स्टेज आ चुका है। इसमें जो एपीब्लास्ट वाली सेल्स हैं वो अब एक्टोडर्म में चेंज हो जाएंगी, एक्टोडर्म की फॉर्मेशन कर देंगी। मेसोडर्म की फॉर्मेशन ये हो ही चुकी है, बीच में आकर सेल्स ब्लास्टोसील में जो आ गई हैं वो मेसोडर्म की फॉर्मेशन कर देंगी।
एंडोडर्म की फॉर्मेशन हाइपोब्लास्ट सेल ने और कुछ सेल्स डिलैमिनेशन होकर आई हैं, उन्होंने मिलकर बना ही दी है एंडोडर्म की फॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है। ट्रिपल लेयर्ड एम्ब्रियो प्रेजेंट हो चुका है, जिसमें 3 लेयर की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो जाती है। अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो है पोस्ट गैस्ट्रुलेशन स्टेज। पोस्ट गैस्ट्रुलेशन स्टेज में क्या होगा, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो देखेंगे, फिर नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो देखेंगे, मेसोडर्म और क्या क्या सिस्टम की फॉर्मेशन करती हैं वो देख लेंगे हम लोग, और फिर एंडोडर्म से गट की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है या एक्सक्रीटरी सिस्टम की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट गैस्ट्रुलेशन स्टेज में। पोस्ट गैस्ट्रुलेशन स्टेज में नोटोजेनेसिस के बारे में। नोटोजेनेसिस का मतलब होता है नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होना। अब ये हम लोगों को पता ही था कि नोटोकॉर्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो मेसोडर्म लेयर से होती है। मेसोडर्म लेयर से नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, अब यहाँ पे देखिए प्रिमिटिव स्टिक्स की फॉर्मेशन जो हो चुकी थी, इस तरीके का था एम्ब्रियो हमारा। इसमें एरिया पेलुसिडा था ये, और उसके ऊपर जो था वो एरिया ओपेका प्रेजेंट था। अब एरिया ओपेका और एरिया पेलुसिडा के बीच में प्रिमिटिव स्टिक्स की फॉर्मेशन हो चुकी थी इस तरीके से। तो कुछ जो सेल्स बनी है मेसोडर्म वाली वो इस यहाँ पर आकर अरेंज होने लगेंगी। यहाँ पर जो हैंसन नोड प्रेजेंट है, हैंसन नोड से नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले थोड़ा बहुत ये डिक्रीज होंगे और इस तरीके से ये डिक्रीज होते होते इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे और नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो नोटोकॉर्ड है वो यहाँ पर बन चुकी है, ये देख लिए ये योक प्रेजेंट था और यहाँ पर ये इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था। साइटोप्लाज्म में इस तरीके से ये नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है और यहाँ पर प्रिमिटिव स्टिक्स जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। देखिए इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो प्रिमिटिव स्टिक्स का है और ये जो पोर्शन था वो हैंसन नोड का था और ये वाला पोर्शन जो था वो नोटोकॉर्ड था। तो इस तरीके से नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब बात करते हैं न्यूरोलेशन की। न्यूरोलेशन का मतलब क्या होता है, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करना या न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन करना। तो ये किस तरीके से होती है, ये एक्टोडर्म से फॉर्मेशन होती है और प्रोसेस जो है वो इनवेजिनेशन होती है। तो ये वाली जो लेयर है ये एक्टोडर्म लेयर ले लेते हैं हम, यहाँ पे ऊपर वाली ये वाली लेयर, और उसके नीचे नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो ही चुकी थी। तो ये वाला जो एम्ब्रियो है वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन इस तरीके से दिखाया गया है और ये यहाँ पर भी एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन जो है वो इस तरीके से दिखाया गया है। अगर हम इसको पीछे की एंगल से देखें, यहाँ से पोस्टीरियर रीजन से, या हम आगे की तरफ से देखें, इस तरफ से देखें या आगे की तरफ से देखें, तो जो रीजन जो है वो इस तरीके का दिखाई देगा। ऊपर की तरफ एक्टोडर्म दिखेगी और यहाँ पर जो है वो नोटोकॉर्ड इस तरीके से इस शेप में दिखाई देगी। अब न्यूरोलेशन किस तरीके से होता है एक्टोडर्म लेयर में, और एक्टोडर्म लेयर में इनवेजिनेशन के द्वारा होता है। तो इनवेजिनेशन में क्या होता है, ये वाली जो एक्टोडर्म लेयर होती है वो अंदर की तरफ मूव करने लगती है और अंदर की तरफ मूव करने के बाद फिर ये पैक होना स्टार्ट हो जाती है और पैक होने के बाद उसमें से डिटेक्शन हो जाता है। तो डिटैचमेंट होने के बाद फिर ये एक हॉलो ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है और इसी को बोला जाता है न्यूरल ट्यूब, और आगे चलकर ये नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन कर देती है। तो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन नोटोकॉर्ड के ऊपर होती है, एक्टोडर्म से होती है। इस तरीके से ये ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है। ये रीजन जो है वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन आपको शो किया गया है, यहाँ पर एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। फिर इसमें आगे और डिफरेंशिएशन आता है और इसमें आगे की तरफ जो है फोरगट, मिडगट और हैंडगट की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर इसके ऊपर स्केलेटल सिस्टम की फॉर्मेशन होने के बाद स्कल प्रेजेंट हो जाती है और ये ब्रेन की फॉर्मेशन कर देता है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, वो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाती हैं। बाकी पीछे वाला जो पोर्शन रह जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन कर देता है और इस तरीके से नर्वस सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके नीचे नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन पहले हो ही चुकी थी हैंसन नोड से। तो इतना स्ट्रक्चर एम्ब्रियो में कंप्लीट हो जाता है जब नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आगे बात करते हैं मीजोसिनेसिस के बारे में, यानी मेसोडर्म
में डिफरेंशिएशन किस तरीके से आता है। एक्टोडर्म लेयर ये थी ही, एंडोडर्म लेयर नीचे वाली थी और बीच में जो प्रेजेंट थी वो मेसोडर्म लेयर थी। किससे बनी थी मेसोडर्म? प्रिमिटिव स्टिक से बनी थी। और इस तरीके से ये नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो ही गई थी। फिर इसमें मेसोडर्म में डिफरेंशिएशन आना स्टार्ट हो जाता है। मेसोडर्म जो होती है उसके 3 पोर्शन बन जाते हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो एपीमेयर, मिडल वाला मेसोमेयर और सबसे लोएस्ट वाला जो होता है वो हाइपोमेयर की फॉर्मेशन कर देता है। आगे चलकर और डिफरेंशिएशन आता है इसमें। एपीमेयर वाली जो होती है मेसोडर्म वो 3 अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो मायोटोम में हो जाती है, दूसरा डर्मेटोम में और तीसरा स्क्लेरेटोम में। मायोटोम से मसल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जितनी भी मसल्स हैं बॉडी की वो सारी की फॉर्मेशन हो जाती है। डर्मेटोम से डर्मिस वाली लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि एक्टोडर्मिस से एपिडर्मिस की फॉर्मेशन होगी, लेकिन मेसोडर्म से डर्मिस की फॉर्मेशन होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले लेक्चर में। और आगे चलकर ये जो स्केलेटन है वो स्केलेटल सिस्टम की फॉर्मेशन कर देती हैं। और बीच में मेसोमेयर जो रह जाता है ये वाला पोर्शन, ये सोमाइट्स की फॉर्मेशन कर देता है। हाइपोमेयर जो है वो 2 अलग अलग लेयर में डिवाइड हो जाते हैं, सोमैटिक मेसोडर्म में और स्प्लैंक्निक मेसोडर्म में। तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाती है मेसोडर्म की, इसे मेसोजेनेसिस बोला जाता है। अब बात करते हैं एंटेरोजेनेसिस के बारे में, यानी गट की फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एंडोडर्म से बनती है, ये हम लोगों को पता ही है। तो ये एंडोडर्म से इसकी फॉर्मेशन होती है। एंडोडर्म वाली लेयर कौन सी है? ये जो रेड कलर में यहाँ पे दिखाई गई है, एंडोडर्म। तो ये इस तरीके से मूवमेंट लेगी कि गट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो किस तरीके से होती है? अब देखिए रेड कलर में जो एंडोडर्म है, मेसोडर्म है और ऊपर जो है वो एक्टोडर्म है, और ये यहाँ पर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो ही गई थी, ये नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन हो गई थी और नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हो गई थी। फिर ये इस तरीके से मूव होने लगती हैं और मूव होने से यहाँ पर ये एंडोडर्म जो है वो एलिमेंट्री कैनाल यानी गट की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में तो योग प्रेजेंट होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, तो योग का एब्जॉर्बेंस करता रहता है ये एम्ब्रियो, तो इस यहाँ पर कनेक्ट रहता है, इसको वाइटेलाइन डक्ट बोला जाता है। तो योग वाइटेलाइन डक्ट के थ्रू इससे अटैच रहता है और यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब एलिमेंट्री कैनाल के भी 3 पार्ट होते हैं, एक फोर गट, फिर बीच में मिड गट और लास्ट में जो होता है वो हाइंड गट होता है। तो इसकी फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाती है। ये इतना जो पोर्शन है ये बन जाता है फोर गट और ये बीच वाला जो पोर्शन है वो बन जाता है मिड गट और जो लास्ट वाला है वो हाइंड गट की फॉर्मेशन कर देता है। और बाकी ये मेसोडर्म के साथ मिलकर यहाँ पर इससे योग से अटैच हो जाते हैं। इसको स्प्लैंक्नोप्ल्यूर बोला जाता है। और ऊपर की तरफ एक्टोडर्म और सोमैटिक मेसोडर्म मिल जाते हैं, इसको सोमैटोप्ल्यूर बोला जाता है। ये आगे चलकर डिफरेंट टाइप्स की जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं उनकी फॉर्मेशन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये योग सैक है वो अटैच हो जाता है एम्ब्रियो से, ये कोरियन अटैच हो जाता है, यहाँ पर एलेंटॉइस भी अटैच हो जाता है यहाँ पर इस तरीके से एम्ब्रियो से, और फिर इस तरीके से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है। तो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड की गई है, प्री गैस्ट्रुलेशन स्टेज और दूसरा पोस्ट गैस्ट्रुलेशन स्टेज। तो इस तरीके से एम्ब्रियो कंप्लीट हो चुका है और इसमें ये कंप्लीट बर्ड्स की फॉर्मेशन आगे चलकर हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।